देखिए सर, अगला टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, 15-16 टेस्ट पेपर मैं अपलोड कर चुका हूं और इतने ही बहुत सारे थ्योरी के लेक्चर भी मैंने डाले हैं, अपलोड किए हैं। आप उनको जाके देखिए। इसके बाद एक एक करके इनको देखने के बाद इस लेक्चर को आप देखिएगा, ठीक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप अगर खुद करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी ले सकते हैं। और ऐप में कोर्स भी हमारा चल रहा है, अगर आप ऐप में जाके, ऐप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो उस कोर्स को चेक करना चाहते हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं सर। देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ पी, कितने ऐसी वैल्यूज आएंगी फॉर विच द इक्वेशन इतना, इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 बराबर 0 एंड इतना हैव 2 इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसके 2 इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल जाएं, ऐसी कितनी वैल्यू आएंगी हमें निकालनी है पी की वैल्यू, ठीक है सर। तो कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। क्वेश्चन क्या क्या दिया है, पहली क्वेश्चन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इसको तो अभी रहने देते हैं, इसका हम यूज बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 2 रूट मान लेते हैं हम इक्वेशन के, अल्फा और बीटा। अगर इसके 2 रूट हैं तो हम जानते हैं सर सम ऑफ रूट क्या होता है, बताइएगा। सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा आप करेंगे, माइनस बी अपॉन ए आएगा तो पी हो जाएगा ये। और जब आप अल्फा बीटा करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ से हमें कुछ हिंट मिल गई है कि पहले ऐसे पेयर बनाओ, आप अल्फा बीटा का पेयर बनाओ ऐसा, ठीक है। अल्फा बीटा इंटीग्रल आने चाहिए, जिनका प्रोडक्ट करो तो आपको 8 मिले। तो कैसे ऐसे पेयर पहले कितने पॉसिबल होंगे देखते हैं। इंटीजर वैल्यू अल्फा बीटा इंटीजर होनी चाहिए, एक बात ध्यान रहे। 8,1 हो सकता है ये, के 4,2 हो सकता है, ठीक है। 4,2 हो सकता है और क्या हो सकता है, -8,-1 भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों भी इंटीजर हैं। और अगला हो सकता है आपके पास -4,-2, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब यहाँ से p का मान क्या क्या आ सकता है, p का मान, p क्या है, सम ऑफ दीज 2 रूट, p जो है इन दोनों का सम है। तो p की क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है सर, p विल बी 9, p विल बी 6, p विल बी -9, p विल बी -6। अब इसका काम करते हैं हम, ये दूसरी इक्वेशन का। इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना है उसने, एक्स स्क्वायर प्लस पी बराबर 0। सर मुझे इनमें से केवल एक ही वैल्यू ऐसी दिख रही है जो p की वैल्यू -9 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, और तो नहीं करेंगे ना, ठीक है ना। अगर इसको आप देखोगे तो उससे इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। तो p की एक ही वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी आपके पास, जिससे आपको क्या मिल जाएगी वैल्यू, मतलब ये इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल जाएगी। क्योंकि -9 रखोगे ना तो एक्स स्क्वायर माइनस, पहली इक्वेशन को तो ये सेटिस्फाई कर ही रहे हैं ये वाली वैल्यू, दूसरी इक्वेशन को भी करनी चाहिए ना। एंड लिखा है देखिए, एंड दिस, तो इसको सेटिस्फाई करने वाले इतने में से केवल एक ही वैल्यू है, ठीक है ना, जो इंटीग्रल मान भी दे दे बाद में एक्स, और इससे तो 2 रूट आप कहेंगे ये भी तो कर ही रहे हैं, लेकिन इंटीग्रल वैल्यू देने वाला इसमें से एक तो पॉजिटिव वाले तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो इमेजनरी दे देगा। इंटीग्रल वैल्यू भी मिले तो उसके लिए p का मान क्या होगा, -9। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, एक ही आंसर, मतलब एक ही वैल्यू उसकी पॉसिबल होगी, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखिएगा। अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें, ये है क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इफ अल्फा बीटा आर रूट ऑफ दिस, इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन, अल्फा बीटा आर रूट ऑफ इक्वेशन, अल्फा बीटा क्या है, रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी ऑफ इतना बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस सी और बीटा स्क्वायर ऐसा दे रखा है इसने, ठीक है सर। तो कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। पहले तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ढंग से आप बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक जैसी लग नहीं रही है। पहला ही काम हम ये करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। किसको, इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस पी टाइम एक्स प्लस 1
माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और माइनस का 1 माइनस का सी इज इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ से -1 माइनस सी आ गई। तो इसके दो रूट है अल्फ़ा और बीटा। अगर इसके रूट अल्फ़ा और बीटा आप लेते हैं तो सम ऑफ रूट क्या मिलता है सर आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का पी, मतलब पी आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट आप क्या पाएंगे, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का सी। तो जिसमें -1 माइनस सी नहीं है वो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें -1 माइनस सी आ रहा ना प्रोडक्ट ऑफ रूट में। मैंने सही किया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, -c -1 ही तो आएगा ही। प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे हमारे पास यहाँ से, एक्चुअली ओहो मैंने ये गलत लिखा ना, ये -1 कहाँ से आएगा, इसमें माइनस का पी आना चाहिए ना सर, ये माइनस का पी आना चाहिए, तभी कुछ गड़बड़ लग रहा था। माइनस का पी माइनस का सी ऐसा कुछ है ना, माइनस का पी माइनस का सी, मतलब अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम पी माइनस सी। ठीक है, लेकिन हमें निकालना कुछ और है, वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 निकालनी है। यहाँ से हम ये, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो हमें यूज़ करेंगे हम इनका। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा प्लस 1, सर आप अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 को जैसे ही सॉल्व करते हैं आप पाते हैं इसकी वैल्यू आती है अल्फ़ा बीटा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू आएगी अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 1, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, ऐसा कुछ मिलेगा शायद। देखो तो ज़रा अंदर मल्टीप्लाई करो, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा और बीटा और प्लस 1 आएगा ही दोनों से मल्टीप्लाई करके। तो और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है और अल्फ़ा बीटा कितना है, ये है माइनस पी माइनस का सी, ये प्लस आ जाएगा ना, फिर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो। ठीक है, तो माइनस का पी माइनस का सी प्लस का पी और प्लस का 1, ये और ये कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब 1 माइनस सी। तो इसका मतलब पहला वाला आंसर 1 माइनस सी जिसमें नहीं है वो हट गया। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1 माइनस सी नहीं है। तो कभी कभी ऑप्शन में ऐसा होता है एक चीज़ भी निकाल दी तो दूसरा वैसे ही पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो दूसरा भी हमें निकालना ही पड़ेगा। तो दूसरा भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटा के मैं दूसरा यहाँ पे निकालने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा दूसरा पार्ट अगर हम इसका निकालें तो दूसरे पार्ट के लिए हम देखते हैं, यहाँ से देखिए सर, इसमें देखो ये तो ऊपर वाला तो फॉर्मूला बन रहा है किसका, अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर का, और नीचे क्या बन रहा है इसमें +1 और -1 कर देते हैं हम। तो जैसे ही +1 -1 करेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा एक, और -1 प्लस सी में से माइनस साइन कॉमन ले लूँगा तो 1 माइनस सी बन जाएगा। ऐसा कर क्यों रहा हूँ, देखो मुझे 1 माइनस सी की वैल्यू पता है। प्लस सेम कंडीशन दूसरे वाले में भी आएगी, बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर करूँगा, नीचे भी क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1 माइनस सी हो जाएगा सर ये। अब जब आप इसको अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखते हैं तो नीचे तो सर ये सेम है, अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1 माइनस सी की जगह पे आप क्या लिख देते हैं, अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1, प्लस यहाँ पे भी सेम कंडीशन है सर, देखो बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या करते हैं आप, बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसकी जगह पे भी क्या लिख देते हैं, अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1। अब आप ऐसा करके क्या करेंगे, देखिए ऊपर से भी अल्फ़ा प्लस 1 नीचे से भी अल्फ़ा प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो वो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा आपके पास अल्फ़ा प्लस 1 और नीचे बचेगा आपका यहाँ से अल्फ़ा प्लस 1 माइनस बीटा माइनस 1 कट जाएगा, तो यहाँ से बचा सर अल्फ़ा माइनस बीटा, और बीच में प्लस का साइन, यहाँ से बीटा प्लस 1, यहाँ से उल्टा बचेगा बीटा माइनस अल्फ़ा, यहाँ से क्या बचेगा, बीटा माइनस अल्फ़ा, यही बचेगा। ठीक है सर, और ऊपर अब अल्फ़ा माइनस बीटा को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे अगर हम अल्फ़ा माइनस बीटा एलसीएम ले लें, अब देखिए आगे की कहानी, अल्फ़ा माइनस बीटा ले लेते हैं तो यहाँ से तो अल्फ़ा प्लस 1 बचा और बाद में बचा आपका माइनस बीटा प्लस 1 का मतलब बीटा माइनस 1 बचेगा, इससे ये कट जाएगा,
अल्फा माइनस बीटा 1। तो इतना सारा सॉल्व किया, लास्ट में आया आंसर 1। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है सर, कौन सा ऐसा ऑप्शन है? ये तो नहीं है -1 है, पहली वैल्यू तो सही है, दूसरी गलत है, पहली वैल्यू सही, दूसरी वैल्यू गलत, तो अपने आप ये होगा, ये है भी, देखो 1 माइनस सी और 1। ठीक है, चेक करना पड़ेगा। इससे पहले किसी बच्चे ने मेरे को बताया कि जो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था ना डिस्कार्ड मेथड से ही, उसमें 3 ऑप्शन मैंने चेक किए थे, चौथा चेक नहीं किया था। उसमें वो जो क्वेश्चन जो था उसमें चौथा क्वेश्चन भी आंसर आ रहा है, इसका मतलब कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा। ठीक है, तो उसको देखूंगा मैं वो क्वेश्चन क्या था। ठीक है, सेम मैंने 3 ऑप्शन तो डिस्कार्ड कर दिए थे, चौथा आंसर होना चाहिए था, लेकिन वो मिसप्रिंट हो गया होगा। जैसा भी होगा उसको मैं दोबारा से करा दूंगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए ये भी हो गया। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगले क्वेश्चन पे अगर हम आए, अगला क्वेश्चन ये है सर, ये क्या कहना चाह रहा है, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन पहली बार आ रहा है। क्यूबिक इक्वेशन अभी तक हमने करे नहीं है, अभी तक तो हम क्वाड्रेटिक में ही हैं। फिर क्यूबिक का भी एक क्वेश्चन आ गया है, तो क्यूबिक का भी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्यूबिक का इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, कोशिश करते हैं। देखिएगा क्यूबिक का क्वेश्चन आ गया, ये क्यूबिक का क्वेश्चन आ गया है। इफ सम ऑफ 2 ऑफ रूट दिस इज इक्वल टू 0 देन पी क्यू, है ना। ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके रूट 3 आते हैं सर, आपको पता है। जैसा कि इसके 3 रूट क्या होंगे, अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जब आप करोगे तो वैल्यू मिलेगी माइनस का पी, ये मिलेगा। और दूसरा जब आप अल्फा, और अच्छा इसने दूसरी चीज़ ये रखी है, कोई भी 2 का सम क्या है वो 0 है। तो यहाँ से आप गामा की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से जब आप इतना जब दिया ही है तो गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का पी आ जाएगा। अब एक काम तो हमारा ये हो गया, तो गामा इज इक्वल टू पी आके कुछ क्वेश्चन में आसानी हो जाएगी, क्योंकि गामा इसका रूट है, आगे मुझे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। गामा इसका रूट है तो गामा इसको सेटिस्फाई करेगा। किसको सेटिस्फाई करेगा, गामा क्यूब प्लस पी इंटू गामा स्क्वायर प्लस क्यू इंटू गामा प्लस आर बराबर 0 होगा। तो मैं देखता हूँ यहाँ से, तो ये पी क्यूब माइनस का पी क्यूब आ जाएगा और ये प्लस का पी क्यूब हो जाएगा, ये देखो। और यहाँ से गामा की वैल्यू, क्यू तो ऐसे ही रहा, माइनस का पी रखेंगे और प्लस का आर बराबर 0। ये क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो गया, ये कट गया, ये कट गया, तो पी क्यू बराबर माइनस का पी क्यू है, पी क्यू बराबर आर आ रहा है इसका आंसर। यही तो कह रहा था, पी क्यू निकालो। तो इसमें तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर क्वेश्चन तो इतनी आसानी से हो गया है, पी क्यू बराबर आर मिल गया। ठीक है, ज़्यादा हमें और इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये इन्हीं में से सॉल्व होकर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, अगला क्वेश्चन ये है सर, ये जो है इंटीग्रल सॉल्यूशन कह रहा है ना, देखते हैं इसको भी क्या कहना चाह रहा है, इसको भी कोशिश करते हैं हम सॉल्व करने की। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, यहाँ पे भी रियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें एक लेक्चर बताऊंगा मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। ठीक है, उससे आपको ये नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, इनको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो सर जैसे कि इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कैसे हम निकालेंगे इसके, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताइए। ये तो कर लेंगे आप, लेकिन मैं कराऊंगा इसको आपको कैसे। देखिए नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कह रहा है, ज़रा सा इसको सिंप्लीफाई करो, उसको उस साइड ले जाओ, अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है सर, तो इसका फॉर्मूला खोल दो आप, स्क्वायर कर दो, मतलब 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 और प्लस प्लस कितना आएगा, x प्लस 5। क्यों सर, x प्लस 5 भी तो बचेगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से तो
आपके पास क्या मिल रहा है ये 2, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना मुझे। 2x माइनस 4 इज इक्वस टू 6 हो गया यहाँ पे, प्लस 2 कैंसिल कर देता हूँ तो x हो गया, माइनस का 4 ये हो गया। यहाँ से आपके पास, क्योंकि इसको जोड़ोगे ना 6 आएगा, 4 तो 10 हो जाएगा ये, तो x माइनस 10, और राइट हैंड साइड में केवल बचेगा कितना, खाली रूट x प्लस 5 बचेगा मेरे ख्याल से। क्यों सर, रूट x प्लस 5 बचना चाहिए फिर। हैं रूट x प्लस 5, क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या इसमें? फॉर्मूले को आगे सॉल्व करने में कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? गड़बड़ तो लग नहीं रही थी। देखो इसका स्क्वायर खोलो तो कितना आएगा, 2x माइनस का 4, राइट हैंड साइड में 1 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस x प्लस 5। सही तो कर रहा हूँ? इस x को यहाँ ले आओ तो ये x हो जाएगा। उसके बाद बचेगा कितना, 5 1 6 4 माइनस का 10 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 हो जाएगा। सही तो है। तो फिर जाके हम एक बार और स्क्वायर कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 100, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 100 माइनस 2ab मतलब 20x, और राइट हैंड साइड में कितना होगा सर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4x प्लस 10 हो जाएगा मेरे ख्याल से, वरना कितना 2 5 ना 4 का भी तो आएगा ये, 4x प्लस 20 हो जाएगा ये, 4x प्लस 20। तो फिर सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर माइनस का 24x होगा यहाँ आके, 24x प्लस का कितना हो जाएगा, 120 80 इज इक्वल टू 0। बस ये तो सॉल्व हो गया। इसके तो 2 रूट आगे कौन कौन से आए, 20 और 4 24 होता है, और 20 और 4 गुणा करके 80 होता है। तो 2 रूट आगे x बराबर कितना आया आपके पास, मतलब ये आपके पास 20 और 4 मिले। तो x का मान अगर हम 4 रख देते हैं, x इज इक्व टू हम 4 रख देते हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू आएगी सर, अंडर रूट ऑफ कितना बचेगा, 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, ठीक है। और x इज इक्व टू 20 रखें, तो 20 रख के क्या मिलेगा मुझे, अंडर रूट ऑफ 36 हो जाएगा ये, क्यों 40 माइनस 36 ही तो होगा, माइनस अंडर रूट ऑफ कितना आएगा ये, माइनस अंडर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 1। पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। तो अब x का मान, x की वैल्यू पूछ रहा है ना हमसे, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कह रहा है ना, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने मिले फिर इसमें बताइए आप, केवल 20 एक ही तो है, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने मिले सर, केवल 1 मिला, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहाँ है, तो बहुत ही दूर है जी, यहाँ पे भी क्वेश्चन अच्छा है, इसके बाद अगला क्वेश्चन और दूर होगा, चलो इसको बाद में देखेंगे हम, पहले इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। देखिए सर ये क्या कहता है, इफ इक्वेशन इतना हैज़ इंटीग्रल रूट्स, यहाँ पे भी इंटीग्रल रूट की बात कर रहा है, इक्वेशन दिस है इंटीग्रल रूट की बात कर रहा है। तो अगर ये इंटीग्रल रूट की बात हमसे करता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिख रही है आपको, इसके 2 रूट होंगे, कौन कौन से, अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा इंटीग्रल रूट हैज़ इंटीग्रल रूट, देन द मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है सर, ये ए की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए आप, सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा आपको अगर पॉजिटिव हो जाए, सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो अल्फा बीटा लेस देन 0 होते हैं, ठीक है। तभी तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना, माइनस का 2 मॉड ऑफ ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 4। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अल्फा बीटा आपको पता है, अल्फा और बीटा क्या इंटीजर हैं, अल्फा और इंटीग्रल बात कर रहा है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी इसमें। और दूसरा, यहाँ अगर सारे साइन पॉजिटिव हों तो आप जानते हैं अल्फा और बीटा क्या होते हैं, लेस देन 0 होते हैं। तो ऐसे पेयर जिनका प्रोडक्ट 4 आए और वो निगेटिव हों दोनों, -1, -4
और अगला क्या आएगा आपके पास -2 -2, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आप देखो -2 mod a बराबर, यदि मैं माइनस का 5 रखता हूँ पहली वैल्यू ये आएगी, दूसरा -2 इंटू mod a बराबर -4, ये यहाँ से रख रहा हूँ। हाँ, ये पॉसिबिलिटी आएगी। इन दोनों में से ए की मिनिमम वैल्यू देने वाला कौन सा वैल्यू है, फिर बताइए। ए की मिनिमम वैल्यू यही आएगी शायद, ये -5/2 या -4/-2, नहीं तो ये तो ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाएगा ना, तो वैसे ही आंसर आ गया ना, ये तो हो ही नहीं सकते हैं, वो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो कितना आ जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये भी ऐसा ही कुछ कह रहा है। जी, इसको करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन कहता है इफ am ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना एंड am ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ये क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे। am ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इतना एंड am ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज दिस, देन, तो तब आपको पूछ रहा है कि क्या क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो कोशिश करते हैं इसको भी करने की। अगर हो गया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो फिर क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। फिर ये नहीं जो होगा तो फिर क्या करेंगे बताइए। जी सर, ये क्वेश्चन क्या है, am क्या होती है, इसके रूट्स की am मतलब दो रूट है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान कितना है, 8 बाई कितना कहता है 5, और इन दोनों के यहाँ से कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरे ख्याल से 16/5 आ जाएगा। इक्वेशन 1 लिख देते हैं इसको। और इनके रेसिप्रोकल का am मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का एवरेज, अर्थमेटिक मीन कितना है 8/7। इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा आएगा, तो इसका मतलब यहाँ से अल्फा बीटा का मान क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे सर ये आएगा ना, दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 टाइम अल्फा बीटा बराबर 8/7 है। तो अल्फा बीटा का मान अब आप देखो, अल्फा बीटा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा को यहाँ ले जाओ ना, इसको नीचे ले आओ। अल्फा बीटा तो है आपके पास 16 अल्फा प्लस बीटा तो है 16/5 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 16/7, तो ऊपर जाएगा 7/5 हो जाएगा ना, 7/5। ख़त्म कहानी। प्रोडक्ट ऑफ रूट भी मिल गया, सम ऑफ रूट भी मिल गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना ही लोगे ना आप। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस सम ऑफ रूट मतलब x² माइनस 16/5 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट x भी तो आएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब 7/5। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 5x² वाला ऑप्शन एक ही दिख रहा है इसमें, तो मुझे सॉल्व भी करने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5x² वाला क्योंकि ऑप्शन क्या है एक ही है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके देख लो, ठीक है, वैसे भी देखियो आ गया ना, सीधे ही तो बन रहा है, सॉरी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इतना करिए। फिर अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। रेगुलर क्लासें वहाँ पे आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, उसमें कोर्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी मैं डाल रहा हूँ, ये टेस्ट भी हैं उसमें, और अगले पूरे टेस्ट इंक्लूड कर रहे हैं। लगभग मैंने उसमें 3200 क्वेश्चंस का एक सेट बना रखा है, वो सारे सॉल्व्ड मिलेंगे आपको, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आता है तो आप जाके देख सकते हैं एक बार उसमें, ठीक है सर।